कहते हैं कि खौफ हर इंसान के अंदर छुपा होता है। कोई अंधेरे से डरता है तो कोई सुनसान सड़कों और अनदेखी चीजों के एहसास से खौफ ज़दा होता है। लेकिन एक लड़की ऐसी भी थी जिसे किसी चीज का खौफ न था। ये बहुत पुरानी बात है। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक घना जंगल था, जहां एक माँ और उसकी बेटी एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। वहां न कोई गांव था, न कोई हमसाया, बस चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। एक सर्द रात को दोनों माँ बेटी बैठकर बातें कर रही थीं कि अचानक जोरदार हवा चली और तेज झोंकों ने झोंपड़ी का कमजोर दरवाजा खोल दिया। हवा की आवाज अजीब सी, खौफनाक सी गूंज पैदा कर रही थी। ये सुनकर माँ चौंक पड़ी, कांपने लगी और अपने कुंधे के पीछे इस तरह देखने लगी जैसे कोई भयानक चीज खड़ी हो। वो खौफ और घबराहट से बोली, बेटी जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, मुझे खौफ लग रहा है। इसकी बेटी ने पूछा, माँ खौफ क्या होता है? खौफ महसूस होने का मतलब क्या है? माँ ने जवाब दिया, उठो, दरवाजा बंद करो, बस मुझे खौफ है। ये एक एहसास है जो अचानक दिल में आ जाता है और पता भी नहीं चलता कि क्यों। लड़की ने हैरत से कहा, ये तो बहुत अजीब बात है, खौफ को तो नजर आना चाहिए। माँ, मैं दुनिया का सफर करूंगी और खौफ को ढूंढ निकालूंगी, यहां तक कि उसका सामना करूं। अगली सुबह जब माँ अभी सोई हुई थी, वो लड़की झोंपड़ी से निकल पड़ी और खौफ की तलाश में चल दी। इसे अंदाजा न था कि ये सफर उसे कहाँ ले जाएगा। वो सारा दिन जंगलों और खेतों में भटकती रही। शाम से कुछ पहले वो एक बुलंद टीले पर पहुंची और उस पर चढ़ने लगी। टीले के करीब एक वीरान जगह पर उसने कुछ लोगों को आग के गर्द बैठे देखा। उनकी आवाजें चट्टानों से टकराकर दूर तक गूंज रही थीं। वो सब खतरनाक चोर थे। दिन भर चलने से लड़की थक चुकी थी, भूखी थी और सर्दी से कांप रही थी। जब उसने आग की रोशनी देखी तो खुश हुई और उस तरफ बढ़ने लगी। करीब पहुंचकर उसने कहा, आप सबको सलाम, और चोरों के बीच इस तरह बैठ गई जैसे उन्हें बरसों से जानती हो। वो आग के इतने करीब गई कि उसके पांव जलती लकड़ियों को छूने लगे। चोर अपनी बातें भूलकर हैरत से एक दूसरे को देखने लगे, फिर गुस्से से इस लड़की की तरफ। आखिरकार उनके सरदार ने कहा, कोई मुसल्लह काफिला भी यहाँ आने की जुरात नहीं करता, परिंदे भी हमसे दूर रहते हैं, तो कौन है जो इतनी बेखौफी से हमारे बीच आ बैठी? लड़की ने जवाब दिया, मैं खौफ की तलाश में हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं घर से खौफ ढूंढने निकली हूँ, शायद आप मुझे खौफ दिखा सकें। चोरों का सरदार गुस्से से बोला, नादान लड़की, जहाँ हम होते हैं खौफ वहीं होता है। लड़की ने कहा, लेकिन मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। सरदार ने कहा, जरा सब्र करो, हम तुम्हें दिखाते हैं कि खौफ क्या होता है। ये बर्तन और आटा लो, टीले के नीचे एक कब्रिस्तान है, वहां जाकर लकड़ियां जमा करो और हमारे रात के खाने का इंतजाम करो। लड़की, जो आंख की गर्मी से सर्दी भगा चुकी थी, खुशी से उठी, बर्तन बाजों पर लटकाया और टीले से नीचे उतरने लगी। कब्रिस्तान पहुंचकर उसने लकड़ियां अकट्ठी की, आग जलाई, करीब के नाले से पानी भरा और आटा गूंथने लगी। उसने एक बड़ा पत्थर आग पर रखा और रोटियां बनाना शुरू की। जब रोटियां तैयार हुईं तो उसने मिट्टी डालकर आग बुझाई। उसी लम्हे करीब की कब्र से एक हाथ निकला और आवाज आई, क्या ये खाना तुमने मेरे लिए बनाया? लड़की हंसते हुए बोली, क्या तुम समझते हो कि मैं जिंदों का खाना मुर्दों को दूंगी? ये कहकर उसने चम्मच से उस हाथ पर जोर से मारा और कहा, चल वापस जा, तू मर चुका है। फिर उसने रोटियां उठाएं और गुनगुनाते हुए टीले की तरफ लौट चली। वापस पहुंचकर चोरों के सरदार ने पूछा, अब बताओ, क्या तुम्हें खौफ मिला? लड़की ने कहा, नहीं, वहां खौफ कहां था, बस एक हाथ कब्र से निकला और रोटियां छीनना चाहता था। मैंने उसे चमच मारकर सबक सिखाया, वो गायब हो गया। भला मुर्दे खाना मांगते हैं? ये सुनकर चोर हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। लड़की खुशी से आग के पास बैठ गई। आखिरकार एक चोर बोला, टीले के पार एक गहरा तालाब है, वहां जाओ, रास्ते में तुम्हें खौफ मिल जाएगा। लड़की ने कहा, क्या वाकई? अगर ऐसा है तो मैं अभी जाती हूं, और वो तालाब की तरफ चल पड़ी। जल्द ही वो तालाब पर पहुंची जहां चांदनी से पानी चमक रहा था। करीब जाते ही उसने एक लंबा झूला देखा जो तालाब के ऊपर लटक रहा था। झूले पर एक बच्चा ज़ारोख्तार रो रहा था। लड़की ने सोचा, ये झूला कितनी अजीब जगह पर है, लेकिन ये बच्चा क्यों रो रहा है? वो आगे बढ़ने लगी कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला,
मैं अपनी छोटी बहन को झूले से उतारना चाहता हूँ, लेकिन ये झूला इतना बुलंद है कि मैं उसे छू नहीं सकता। अगर तुम तालाब के किनारे खड़ी हो जाओ और मैं तुम्हारे कुंधों पर चढ़ जाऊं तो शायद मैं उसे पकड़ लूं। लड़की ने खुशी से कहा, हाँ ज़रूर, मैं मदद करूंगी। जैसे ही लड़का उसके कुंधों पर चढ़ा, उसने बच्चे को उतारने की बजाय अपने पांव लड़की की गर्दन के गर्द जमा दिए। लड़की को लगा कि वो दम घटने से मर जाएगी या तालाब में गिर जाएगी, लेकिन उसने ताकत लगाई और जोरदार झटके से लड़के को पीछे धकेल दिया। लड़का जमीन पर गिरा और उसके बाजू से एक कंगन निकलकर गिर गया। लड़की ने कंगन उठाया और सोचा, ये भी ठीक है, इसे मैं इन अजीब वाक़ात की यादगार के तौर पर रखती हूँ। उसने मड़कर बच्चे को देखा, लेकिन न झूला था न बच्चा। सुबह की पहली किरणें उभर रही थी। कंगन बाजू पर बांधकर वो टीले के पार एक छोटे कस्बे की तरफ चल दी। वो भूखी और प्यासी थी। कस्बे की गली में दाखिल होते ही एक भयानक शक्ल वाला शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, ये कंगन तुम्हें कहाँ से मिला? ये मेरा है। लड़की ने कहा, नहीं, ये मेरा है। वो गुस्से से चलाया, ये मेरा है, मुझे दे दो वरना बरा होगा। लड़की बोली, चलो किसी मुंसिफ के पास चलते हैं, अपनी कहानी सुनाएंगे। अगर फैसला तुम्हारे हक में हुआ तो तुम्हारा, वरना मेरा। वो राजी हो गया और उसे घिसैटता हुआ अदालत ले गया। मुंसिफ ने दोनों की बात सुनी और फैसला दिया। दोनों में से किसी ने साबित नहीं किया कि कंगन इसका है। ये मेरे पास रहेगा जब तक उसका जोड़ा न पेश किया जाए। ये सुनकर दोनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगे, जैसे पूछ रहे हों कि दूसरा कंगन कहाँ से लाएं। मुंसिफ का फैसला हतमी था। वो शख्स घर लौट गया, जबकि लड़की ने सफर जारी रखा। भटकते भटकते वो साहिल पर पहुंची। दूर एक जहाज डूब रहा था। मलाह खौफ से चीख रहे थे। लड़की ने पुकारा, क्या तुम्हें खौफ का सामना हुआ? मैं उसे ढूंढ रही हूँ। मलाह बोले, हम डूब जाएंगे, मौत करीब है, हमें इस गहरे पानी से खौफ लग रहा है। लड़की ने सोचा, खौफ यहाँ पानी में छिपा है। उसने कहा, मुझे रस्सी दो। रस्सी का एक सुरा अपने जिस्म और दूसरा जहाज से बांधकर वो पानी में कूद पड़ी। नीचे जाते जाते उसके पांव एक पत्थर पर ठहरे। वहां एक समंदरी मखलूक थी, चेहरा मकार जहाज को जंजीर से खींच रही थी। लड़की ने उसके बाजू पकड़े, जंजीर छिड़वाई और चाकू से काट दी। जहाज सतह पर आ गया। उसने मखलूक को पत्थर से बांधा, अलविदा कहा और साहिल पर लौट आई। कपड़े बदलकर वो खौफ की तलाश में आगे बढ़ी। कुछ देर बाद वो एक खूबसूरत बाग में पहुंची, जहां रंग बरंगे फूल और एक साफ नदी थी। थक कर वो झाड़ियों के नीचे बैठ गई और सो गई। परिंदों की आवाज और पानी की बूंदों ने उसे जगाया। उसने देखा कि 3 कबूतर नदी में नहा रही थी। वो गायब हुए और 3 खूबसूरत लड़कियां अभरे मोती की मेज उठाए। उन्होंने प्याले रखे और शराब डाली। एक ने दूसरी को रोका, ये किसके नाम पर पी रही हो? पहली बोली, उस लड़की के नाम पर जिसने कब्रिस्तान में रोटी बनाई और मेरे हाथ पर चमच मारा। वो खौफजदा हुई। दूसरी से पूछा गया तो उसने कहा, उस लड़की के नाम पर जिसके कुंधों पर मैं तालाब के किनारे चढ़ी, उसने मुझे झुटका दिया, वो बहादुर थी। तीसरी बोली, मैं उसके नाम पर पी रही हूं जिसने समंदर में जहाज आजाद किया और मुझे पत्थर से बांधा। तीनों ने प्याले उठाए और चुपके से पए। लड़की उठी और बोली, मैं वही हूं, मुझे वो कंगन दो जो उस कंगन का जोड़ा है। तीनों ने उसे इमारत में ले जाकर दूसरा कंगन दिया। लड़की मुंसिफ के पास गई, दूसरा कंगन लिया और खौफ की तलाश में निकल पड़ी। एक दिन वो एक बड़े शहर में पहुंची। लोग मैनार के गर्द जमा थे। एक शख्स ने बताया, हुक्मरान मर गया, नया बादशाह चलना है। फाख्ता जिसके सर पर बैठेगी वही बादशाह होगा। फाख्ता उड़ी और लड़की के सर पर बैठ गई। लोगों ने नारे लगाए, लेकिन लड़की खुश न हुई। उसने सोचा, बादशाह बनोगी तो क्या होगा? जिम्मेदारी, इंसाफ, आज़ादी का खात्मा। उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तुम्हें डाकुओं, कब्रिस्तानों से खौफ ना हुआ, लेकिन ताकत का बूझ और आज़ादी का खात्मा ही वो खौफ है जिसे तुम ढूंढ रही थी। लड़की ने बुजुर्ग की बात सुनी और गहरी सोच में डूब गई। उसके दिल में खौफ की सर्द लहर अब भी मौजूद थी, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि खौफ कोई छुपी हुई चीज़ नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हालात के साथ बदलता रहता है। वो मीनार के नीचे खड़ी थी। लोगों के नारे अभी तक गूंज रहे थे, बादशाह जिंदाबाद। उसने सिर उठाया। फाख्ता अभी तक उसके कुंधे पर बैठी थी और उसकी छोटी सी मौजूदगी से लड़की को अजीब सा सुकून मिला।
उसने सोचा, अगर मैं खौफ की तलाश में इतना कुछ कर सकती हूँ तो क्या उस खौफ के साथ जीना नहीं सीख सकती। उसने गहरा सांस लिया और दिल में इज़्म बांधा कि वो हुक्मरानी कबूल करेगी। अगले दिन शहर के वसत में एक अजीम तख्तगाह सजाई गई। चारों तरफ रंग बरंगे झंडे लहरा रहे थे और लोग दौर दौर से इस नई बादशाह को देखने आए थे। लड़की, जिसका नाम अब शहर वालों ने राजकुमारी रख दिया था, सिर पर सोने का ताज और हाथों में चांदी की छुड़ी लिए तख्त पर बैठी। उसके सामने शहर के माज़िज़ीन खड़े थे, जिनकी नज़रें उससे उम्मीद और एहतराम से भरी थीं। लेकिन राजकुमारी के दिल में अब भी वो खौफ दबक रहा था, जिम्मेदारी का बोझ, नाकामी का डर और आज़ादी के खो जाने का एहसास। फिर भी उसने खुद से कहा, खौफ मेरा दुश्मन नहीं, मेरा साथी है। ये मुझे चौंकना रखेगा और मैं उसे अपनी ताकत बनाऊंगी। उसके हुक्म से शहर में एक नया कानून नाफिज हुआ कि हर शख्स को अपनी राय देने का हक होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी हुक्मरानी महज ताकत की बुनियाद पर हो। उसने अपने सफ़र के दौरान देखा था कि खौफ अक्सर तन्हाई और बेबसी से जन्म लेता है और वो अपने लोगों को ये एहसास नहीं देना चाहती थी। उसने चौरों, कब्रिस्तानों और समंदरी मखलूक से मुकाबला किया था, लेकिन अब उसका सबसे बड़ा इम्तिहान ये था कि वो एक शहर को संभाले और उसे अमन व खुशहाली की तरफ ले जाए। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने अपने तख्त से उठकर शहर का दौरा शुरू किया। वो गलियों में घूमी, लोगों से मिली, उनके दुख सुने और उनके मसाइल हल करने की कोशिश की। एक दिन जब वो बाजार से गुजर रही थी, एक बूढ़ा आदमी उसके करीब आया और बोला, बेटी, तुम वही लड़की हो ना जो खौफ की तलाश में निकली थी? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अब मैं उसे पा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं उसके साथ चलना सीख रही हूँ। बूढ़े ने सिर हिलाया और बोला, हुक्मरानी खौफ से नहीं, मोहब्बत से होती है। तुमने खौफ को समझ लिया, अब उसे अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करो। राजकुमारी ने इस नसीहत को दिल में बिठा लिया। इसने शहर में स्कूल बनवाए, गरीबों के लिए खुराक का बंदोबस्त किया और इंसाफ के लिए एक अजीम अदालत कायम की जहाँ हर शख्स की बात सुनी जाती थी। वक्त गुजरता गया और उसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता इसकी ताकत बन गया। वो जानती थी कि हुक्मरानी का मतलब सिर्फ तख्त पर बैठना नहीं, बल्कि हर लम्हे अपने फैसलों का बोझ उठाना है। एक रात जब वो अपने महल के बालकनी में खड़ी तारों को देख रही थी, उसने सोचा, मैंने खौफ को ढूंढा, उसका सामना किया और अब उसे अपना हिस्सा बना लिया। शायद यही मेरी असल फतह है। शहर के लोग अब उसे राजकुमारी बहादुर कहते थे और उसकी कहानी नस्ल दर नस्ल चलती रही। वो बुजुर्ग जो उसे मीनार के नीचे मिला था, एक दिन फिर उसके सामने आया और बोला, बेटी, तुमने साबित कर दिया कि खौफ से भागने वाले कमजोर होते हैं, लेकिन उसे कबूल करने वाले अजीम। राजकुमारी ने जवाब दिया, अब मैं समझती हूँ कि खौफ एक आईना है जो हमें हमारी कमजोरियाँ और ताकतें दोनों दिखाता है। उसके बाद वो अपनी बाकी जिंदगी इसी इज़्म के साथ गुजारती रही और उसका शहर अमन व तरक्की की मिसाल बन गया। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी का असल इम्तिहान खौफ से लड़ना नहीं, बल्कि इसे समझना और उसके साथ आगे बढ़ना है। राजकुमारी ने यही किया और उसकी कहानी हमें सिखाती है कि खौफ को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाएं, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाता है। बुजुर्ग ने आखिरी बार कहा, काश हम सब इस खौफ को समझ सकें ताकि हिसाब के दिन हमें शर्मिंदगी ना हो।